हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं आप लेके आया हूँ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को हम लंप सम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में हम एक प्राइस फिक्स हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में। उस प्राइस पे ही सब अपना पूरा उसमें पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसी प्राइस के अंदर में किया जाता है। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में हो जाता है। और इसमें जो है खास बात ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी पता रहता है कि मेरे को इतना ही पैसा मिलना है और क्लाइंट को भी पता रहता है कि मेरे को इतना ही पैसा खर्च करना है। तो एक सर्टेनिटी रहती है कि हमारा बजट इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसका हम ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आएगा कि सर्टेनिटी इन प्राइसिंग, यानी प्राइसिंग की जो सर्टेनिटी रहती है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट को दोनों को क्लियर रहता है कि इससे ज्यादा पैसा मिलेगा भी नहीं और इससे ज्यादा पैसा हमारा खर्च भी नहीं होगा, यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। अब इसमें एक अगर इस टाइप का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो स्कोप ऑफ द वर्क है उस पे बहुत अच्छे से वर्क किया जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर स्कोप में कुछ भी चेंज होगा ना तो फिर वो डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। तो स्कोप और एस्टीमेट में भी फेलियर आ सकता है। अगर हमने एस्टीमेट सही नहीं लगाया, अगर हमको सही स्कोप ऑफ द वर्क नहीं मिला और हमने एस्टीमेट सही नहीं लगाया, चाहे क्लाइंट की तरफ से चाहे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो एक रिस्क बढ़ जाती है प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या फिर डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। तो इसलिए स्कोप ऑफ द वर्क पे इसमें बहुत ज्यादा काम कर लेना चाहिए, बहुत ही एसेंशियल है। उसके बाद ही इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसको लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, साइन करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें रिस्क एलोकेशन की बात करें तो इसमें रिस्क एलोकेशन कॉन्ट्रैक्टर की ज्यादा है। रीजन क्या है? मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कुछ कॉस्ट बढ़ती है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर को ही भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर प्रोजेक्ट डिले होता है उसका भी पूरा का पूरा भुगतान कॉन्ट्रैक्टर को ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट अब यहाँ पर फ्री है। क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कॉन्ट्रैक्टर को ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जो भी अपना अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज मैनेजमेंट वाले जो क्लॉज है, चेंज मैनेजमेंट में जो कॉस्ट अगर होगी तो क्लाइंट को होगी, मतलब इसमें जो क्लॉज रहता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर मना नहीं करेगा चेंज करने के लिए, बट उस चेंज की वजह से जो भी शेड्यूल में चेंज आएगा, यानी टाइम ज्यादा लगेगा और जो भी कॉस्ट ज्यादा लगेगी उसकी वजह से जो भी इतना होगा पैसा वो क्लाइंट को ही भरना पड़ेगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है ये चेंज किया जाए, वो थ्रू प्रोसीजर वो अपना चेंज होगा भी, बट उसकी कॉस्ट और टाइम अगर उसमें जो भी लग रहा है वो क्लाइंट की तरफ से जाएगा। अब आता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। जो भी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन भी फिक्स रहती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन फिक्स होने से कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट होकर काम करना पड़ता है, बिकॉज इसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के बाद जो है डिले करने पर पेनल्टी लगती है। एक एक दिन की भी काफी लंबी चौड़ी पेनल्टी लगती है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को बड़ा वो अलर्ट होके काम करना पड़ता है। अब इसमें इसको अगर किया जाए तो और अच्छे से किया जाए तो इसको हम एक तरीके से एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी डाल सकते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर को एफिशिएंसी के लिए इंसेंटिव दे सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा काम जल्दी कर दिया या थोड़ा कम कॉस्ट में करवा दिया, एफिशिएंटली काम करवा दिया, इनोवेटिव कोई टेक्निक अप्लाई करके काम करा दिया, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट कम करने का और टाइम कम करने का इंसेंटिव भी दे सकते हैं। वो भी एक क्लॉज आ जाता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि क्या प्रोजेक्ट काफी बड़े बड़े होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और ये देखता है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई शर्तों के अनुसार ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में अगर कोई भी इश्यू आता है या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उनको रिजॉल्व करना, उसको एड्रेस करना, ये कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की उसमें आता है। तो एक ये जरूर रख लेना चाहिए हमको। अब इसमें एक और अपना चीज आती है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई माइलस्टोन को ट्रैक करना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ये इंश्योर करना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर में एग्री टर्म्स है उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या उस हिसाब से डिलीवरेबल्स दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है ना। अब बात आती है नेगोशिएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो
उसमें जो भी नेगोशिएट करना हो, दोनों को पार्टियों को बैठ के वो नेगोशिएट करना चाहिए। कुछ कॉन्टिजेंसी की टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से डाल देना चाहिए और अ, अपना जो है रिस्क को मिटिगेट करने की टर्म्स है उसको उसमें डाल देना चाहिए। तो दोनों पार्टी को टर्म्स एंड कंडीशन को नेगोशिएट करके और प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स और प्रोजेक्ट का शेड्यूल डिसाइड करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट या लमसम कॉन्ट्रैक्ट के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। हम आगे वाले उसमें लाएंगे टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।